गुड इवनिंग सर। बैठ जाओगे। तो भाइयों, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे दो स्टाफ मेंबरों का रिकवरी बर्थडे है। एक हमारे भाई तपन भाई और एक हमारे भाई तन्मय भाई का। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज ही के दिन 3 साल पहले तपन भाई इस संस्था में आए थे, है ना। और आज एक एक दिन के स्तर पर इन्होंने 3 साल पूरे किए हैं और आज अपना तीसरा रिकवरी बर्थडे आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। और तपन भाई अब कुछ ही देर में आपके साथ अपने अनुभव बांटेंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे, है ना। तो उससे पहले सभी भाई हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और प्रार्थना बोलेंगे हमारे भाई तपन भाई। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेज जाती है। सो दोस्तों, हाय, मैं तपन एक एडिक्ट। तो दोस्तों, जैसे सब लोग नशा करते हैं, मेरे भी नशे की शुरुआत स्कूल डेज में हुई। मतलब मुझे पता नहीं था आखिर नशा क्या होता है या क्या चीज़ होती है। दोस्त वगैरह करते थे। तो ऐसे ही एक लड़के ने एक दिन मुझे बोला कि भाई चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। मैं उसके साथ गया घूमने, तो उसने एक वोडका का वो ले रखा था क्वार्टर। उस दिन मैंने पहली बार देखा, उसने मुझे फोर्स करा कि भाई पी ले। ना उसकी गलती थी ना मेरी गलती थी, जवानी का जोश था। मैंने कहा हाँ भाई बना दो मेरा भी, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मैंने बनाया, मैंने भी ले लिया क्वार्टर, मतलब एक पैक मारा। तो उसके बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, नई चीज़ है कुछ, पहली बार अनुभव ऐसे ही रहता है। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने नशा वगैरह नहीं करा, दूर ही रहा। ऐसे मतलब जो मेरी संगति थी उसमें लड़के इतना ज़्यादा नशा नहीं करते थे, मतलब कभी कभार वाले थे, तो इतना ज़्यादा मैं बिगड़ा नहीं। हल्के हल्के क्या हुआ, मैं थोड़ा अपना डांस वगैरह करने लगा। तो मतलब मैं पहले से ही बचपन से भी स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। तो इन चीज़ों में ही मेरा रुझान ज़्यादा था, नशे की तरफ उतना था नहीं। और दोस्त लोग मिले, दोस्त बने, दोस्तों के साथ मैंने बैठना वगैरह शुरू करा। तो हल्के हल्के जैसे दोस्तों के साथ बैठा वगैरह, तो हल्के हल्के मतलब बियर से शुरुआत हुई मेरे नशे की। लिकर पीनी शुरू करी मैंने। उसके साथ साथ मतलब दोस्त मिले, सिगरेट में पहुंचा, सिगरेट पी, लिकर पी। ऐसा नहीं था, डेली का रूटीन नहीं बना, पर यह था कि हफ्ते में 1-2 बार जैसे दोस्त मिल गए तो पार्टी कर ली। पर ऐसा हो जाता था कि जब मैं ड्रिंक करता था तो मैं ज़्यादा ही कर लेता था। मुझे पता ही नहीं रहता था मैं क्या बात कर रहा हूँ, किससे क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता था। काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा, नशा रहा मेरे जीवन में। काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ भी आई मुझे, काफ़ी बार मेरे एक्सीडेंट भी हुए नशे में। काफ़ी बार मैं बाइक से गिर गया, चोटें आई मुझे काफ़ी। धीरे धीरे जो है नशा मेरी ज़िंदगी में बढ़ता रहा। एक तो तनाव बढ़ता रहा, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, कुछ करने को नहीं था। दोस्त लोग मिलते थे, दोस्त भी नशा करते थे, तो मैं भी बैठ गया, मैंने भी कर लिया उनके साथ। पर ये था कि घर वालों को पता नहीं चलता था। मैं कभी भी नशा करके घर नहीं जाता था। नशा करा अपना बाहर करा, मतलब ये टाइम रखता था मैं सेट की, जब मैं घर जाऊंगा तो किसी को पता ना चले। पर वो मैं अपने को ही हार्म कर रहा था। मुझे लग रहा था दूसरे को पता नहीं चल रहा, पर मेरे को तो पता चल रहा था, समाज को तो पता चल रहा था। वही गलती हो रही थी मेरे से, वो रिपीट होती रही। फिर धीरे धीरे दोस्त मिले तो थोड़ा मैंने सुल्फा भी पी लिया, सुल्फा भी इन्वॉल्व हो गया। सुल्फा मैंने देहरादून में नहीं पिया, एक्चुअली मैं दिल्ली गया काम करने। तो काम करने के पर्पस में दिल्ली के लड़के पीते थे, उन्होंने कहा भाई तुम भी ट्राई करो। जवानी के जोश में हमने भी ट्राई कर लिया। उसके वो भी नशा मेरे जीवन में इन्वॉल्व हुआ। धीरे धीरे नशा बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैं देहरादून आया वापस। जैसे मैं देहरादून आता हूँ वापस, तो मतलब पहले घर में तो ये सब होता नहीं था, घर वालों से मैं दूर ही करता था नशा। फिर एक दिन मैंने क्या करा, थोड़ी मेरे में तेज़ी आई, तो मैंने एक क्वार्टर लिया, घर में गया, घर में पी लिया मैंने। मुझे लगा किसी को पता ही नहीं चला, इससे मेरे में फ्रीडम आ गई। मैंने सोचा यार किसी को पता ही नहीं चल रहा, मैं पी लेता हूँ। तो मैं कई बार अब घर पे भी पी के जाने लगा। धीरे धीरे घर वालों को शक होने लगा कि यार इसकी हरकतें कुछ चेंज हो रही हैं,
ये थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रहा है। घर वालों ने मुझे टोकना शुरू करा कि भाई क्या चल रहा है, कुछ तो गलत कर रहे हो तुम। मैंने कहा यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो मना करा। डांस वगैरह मैं कर रहा था, एक टाइम पे पीक पे चल रहा था मेरा सारा सीन जो है, मतलब मैं मुंबई भी जा रहा था, शोज वगैरह कर रहा था। एकदम से डाउनफॉल आ गया नशे की वजह से, प्रैक्टिस छूट गई। प्रैक्टिस छूटी, दोस्त भी वैसे हो गए, घर में भी गृह कलेश होने लग गए। घर जाता था, घर वाले मेरे से बोलते थे कुछ करके आ रखा है, तू चले जा, तूने पढ़ाई भी नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। मतलब हर दिन के ताने हो गई, हर दिन की डिसिंग हो गई। मुझे लगता था घर वाले मेरे लिए गलत कर रहे हैं, पर एक्चुअली गलत मैं कर रहा था। मैं तो नशे में था, मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है। घर वाले तो मेरे भले के लिए बोल रहे थे कि कुछ कर ले, कुछ देख ले अपना फ्यूचर। जो चीज़ मैं 10 साल पहले करनी चाहिए थी वो मैं आज कर रहा हूँ, वो समझ मुझे आ जाती है। तो इसी तरह चलता रहा। घर वालों ने देखा कि इसके व्यवहारों में बदलाव आ रहा है, मतलब ये थोड़ा चेंज सा हो गया है। अब ये मतलब नशे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। कई बार ये घर पे भी नशा करके आ जाता है और बाहर भी रहता है अपने दोस्तों के साथ। समाज वालों ने भी बोला होगा जो गड़बड़ी है, दिक्कत है। घर वालों ने फिर क्या करा, मुझे पहली बार रिहैब में भेजा। तो पहली बार जब मैं रिहैब में आया तो उस टाइम मेरे लिए पहला माहौल था, नया अनुभव था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कमरे में बैठा था, मेरे साथ एक दो थे, मेरे डिटॉक्स ड्यूटी लगी थी। उनसे मैंने वार्तालाप की, उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा ऐसा होता है रिहैब में, इतने टाइम तुम यहाँ रहोगे, ये प्रोसीजर है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा सर मैं तो नशा करता ही नहीं था, जो हर नशे की कहता ही है। जब हम पहली बार आते हैं तो स्वीकारता हमारे अंदर आती नहीं है। धीरे धीरे जब प्रोग्राम की समझ आती है, बोलना आता है, कैसे बातचीत करते हैं ये समझ आती है, तब हम बात को स्वीकार करना चालू कर देते हैं। तो उसी तरह मैंने भी बात को स्वीकार करना चालू करा अपने जीवन में। फिर जैसे जैसे मैं स्वीकार करने लगा, मतलब मेरे को खुद ही बदलाव फील होने लगे। मैं एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि जो मैं चीज़ें नकारता था या छुपाने की कोशिश करता था वो मतलब मैं एक्सेप्ट करने लगा। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो यही मैंने 7 महीने का ट्रीटमेंट लिया पहली बार यहाँ से, और मतलब बढ़िया करके मैं चले गया यहाँ से। जब मैं गया यहाँ से बाहर तो मैंने 4-5 महीने तो मेरे अंदर डर था कि नहीं जी कुछ नहीं करना। तो मैंने कुछ नहीं करा, अपना मतलब सही रहा। फिर धीरे धीरे वही हुआ, मैंने कहा कर लेता हूँ। एक दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन करा, फिर धीरे धीरे वो आदत सी बन गई, जिसकी वजह से फिर घर में वही सब हरकतें शुरू हो गई। घर वालों ने बोला कि सुधर जा, कुछ कर ले जीवन में, कुछ कर ले जीवन में। फिर वो भी था, जैसे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है तो बंदा बिगड़ता ही है। घर में ज़्यादा फ्रीडम थी, कोई रोक टोक थी नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ। उस वजह से घर वालों ने मुझे दूसरी बार डाला। दूसरी बार मैं आता हूँ संस्था में, 2022 को आया मैं, 12 अप्रैल को। तो इस बार जब सर आए तो मैंने इस बार कुछ नहीं हुआ। सर ने सीधे बोला कि आओ बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठा, मैं आ गया। हल्के हल्के मैंने प्रोग्राम लिया, समझ आने लगी, समझ विकसित हुई मेरी, समझ आने लगी चीज़ें। जो गलतियां मैं कर रहा था वो समझ आने लगी। मैंने यहीं से अपना मतलब जो भी कार्यक्रम है, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया अब सही जगह पे है तू, तो अब यहीं से कर ले जो करना है। तो धीरे धीरे मैंने अपने पेपर वगैरह दिए, यहाँ से पेपर निकाले। अब मैं मतलब यहीं से करता हूँ, जो भी है कोर्स वगैरह कर रहा हूँ अपना। वही है, जो दिक्कतें मेरे जीवन में थी वो हट रही हैं। जो चीज़ें मुझे 10 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, वो नशे की वजह से मैं अब 10 साल बाद कर रहा हूँ। पर इस बात की तसल्ली और सुकून है कि चलो मैं कर तो रहा हूँ कुछ। और दूसरा, जैसे इस बार मैं गया पेपर देने गया, मतलब मेरे को लगता था कि एग्ज़ाम देना ये सब तो यार बेकार चीज़ें हैं, बोरिंग चीज़ें हैं यार, 10 साल पहले की बात थी, अब क्या मज़ा आएगा। इस साल 1 साल मैंने पढ़ा थोड़ा, मैं अपने पेपर देने गया तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। मैंने कहा यार ये भी अलग चीज़ है, अलग वाइब है। मतलब जब मैंने पेपर दिए, लिखा वगैरह, तो मैंने कहा यार मेरे में बात है यार, अभी भी मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने 2-3 चीज़ें और ट्राई करी। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि हाँ भाई, लोग इस तरह से अपना फ्यूचर बनाते हैं, इस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। तो वही है, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है। हालांकि मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पर फिर भी शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ती है। तो देखते हैं दोस्तों, यही थी मेरी नशे की जर्नी। बाकी आप लोगों ने सुना, मैंने कहा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तपन भाई की शेयरिंग से। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए, प्रोग्राम काम करता है, ये कार्यक्रम ना काम करता है। इसकी अहमियत उन लोगों से पूछो जो बाहर जो है समाज में ठीक चल रहे हैं या ठीक हो रहे हैं आज के दिन, है ना। रिकवरी इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। अगर हम इस कार्यक्रम को काम करने देंगे तभी तो काम करेगा हमारे जीवन में ये कार्यक्रम। अगर हम अपना शाना दिमाग लगाएंगे तो कहाँ
कहाँ से करेगा काम? जो कार्यक्रम के 5 आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, अगर हम वो अपने जीवन में अमल में लाएंगे तभी तो चीज़ें काम करेंगी। पता है आपको क्या क्या होते हैं 5 आध्यात्मिक सिद्धांत? स्वीकारता, विनम्रता, इच्छुकता, स्वयं से ईमानदारी। जब हम स्वयं से ईमानदार होते हैं ना, तब जाके चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तब जाके बदलाव शुरू होता है। और तपन भाई में इतना बदलाव है, जब ये आए थे तो मेरे सामने ही आए थे, मैं भी वहीं था। तो आज के दिन देखता हूँ तपन भाई को तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये बदलाव धीरे धीरे आता है, और तभी आता है जब इंसान खुद से ईमानदार होता है, कार्यक्रम को काम करने देता है अपने जीवन में। ऐसे ही नहीं आता है बदलाव। और आज के दिन भी यहाँ से जो है अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर रहे हैं, है ना, बाहर जाते हैं, खुद अपनी मर्जी से रुके हुए हैं यहाँ संस्था में। कहीं ना कहीं एक एक दिन के स्तर पे अपनी रिकवरी को मजबूती तो कर रहे हैं, और अपना योगदान देते हैं हर चीज में। आप लोगों की मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भाइयों, रिकवरी इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है ना। बस थोड़ा सा स्वीकार करके इंसान को जो है मजबूत होना पड़ता है, अपनी सोच से, अपने मन से दृढ़ता लानी पड़ती है अपने अंदर, है ना, तब जाके इंसान रिकवरी में चल पाता है। ठीक है भाइयों? यस सर। हाय दोस्तों, मैं तन्मय सुधरता हूँ नशेबाज। हाय तन्मय। मेरा भी नशे का शुरुआत स्कूल लाइफ से ही हुआ था। स्कूल में मैं जब पहले बेंच से शुरू किया, मेरा सब दोस्त लोग जो था, अच्छा दोस्त लोग, सब बढ़िया पढ़ाई लिखाई करने वाला दोस्त लोग के साथ पहले टच बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे वही हुआ, जो बेंच पीछे होते रहे, फिर पीछे वाले बेंचों के दोस्तों के साथ ज़्यादा दोस्ती यारी ये सब होने लगे। फिर मैं क्लास 8 में था जब मैं पहली बार मतलब स्कूल से मैं भाग के पिक्चर देखने चला गया। तो पिक्चर देखने गया तो वहाँ से दोस्त लोगों ने बोला चलो थोड़ा नशा भी कर लेते हैं पिक्चर देखने के बाद। तो हम लोग ने थोड़ा गीला नशा कर लिए वहाँ पर। तो स्कूल ड्रेस में ही थे, तो हम लोग ने ऐसे ही खरीद के झाड़ी उड़ी में पी लिए हम लोग ने। तो उतना ये नहीं हुआ, लेकिन पहली बार सही लगा और घर भी चले गए तो किसी को उतना पता नहीं लगा। पहली बार था तो उतना किसी को समझ में भी नहीं आया। मैं चुपचाप जाके सो गया, तो घर वाले ने सोचा जो थके होंगे सो गया होगा। तो अब वही चीज़ क्या हुआ, धीरे धीरे जिंदगी में वो चीज़ अब शुरुआत हो गया। जब क्लासें बढ़ने लगे, अब नशे का स्तर भी बढ़ने लगे। मैं जब गीला नशा से फिर ड्राई नशा में भी आया, उसको भी किया। नशा मेरे काफ़ी साल से ही चल रहा है, ऐसा नहीं जो मैंने कभी छोड़ा मतलब क्या, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ा। फिर वही मतलब मैं दोस्ती यारी को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि गलत तो हम ही थे जो उनके पास जाता था, उनके साथ ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मेरा एडिक्शन था जुए का। मैं ये मतलब जुआ जैसा होता है, हर टाइप का जुआ में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर वहाँ पर मेरा जितना भी चीज़ें थे धीरे धीरे वो भी मैं गवाते गया। मेरा मतलब अंगूठियाँ, गले की चेन। उस दिन भाई का फ़ोन आया था, तो भाई मेरे को उस दिन बोल रहा था कई सारे बातें, जैसे तूने क्या क्या किया, जो सोच। अब घर वालों की बातों से अभी तो लगता है, लेकिन उस टाइम तो गलत था। लेकिन आज के दिन ये समझ में आता है, जो आज के दिन मैंने मतलब बाहर क्या क्या किया था आज समझ में आ रहा है। लेकिन आज के दिन मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन घर वाले भी समझ पा रहे हैं मेरे को भी। लेकिन मैं उन्हें
ये नहीं कर पा रहा हूँ जो अब मेरे से जो गलती हुआ मैं उसको तो और वापस नहीं ला सकता। अब मेरे से तो गलती हो ही गया है। अब मेरे को वो फीलिंग है, और मेरा भाई जो है, मेरा बड़ा भाई जो है, वो बहुत ही सपोर्ट करता है हर चीज़ में। ये नहीं जो नशे को सपोर्ट नहीं किया कभी भी, लेकिन मेरे को बहुत सपोर्ट किया उसने। और मेरा मम्मी पिताजी का तबीयत अभी बहुत खराब है, तो वो बोल रहा था जो ऐसा पोजीशन में तुझे रहना चाहिए था हमारे साथ, तू नहीं है। तो पिताजी भी बोलते हैं, कभी फिल्म देखता है जब, तो कुछ सीन ऐसा दिखा देता ना बेटे पिता के, तो मेरे को सब बोल रहे थे, तो मेरे को भी बहुत खराब लग रहा था। अब क्या करे, खराब तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैं उनसे आज दूर हूँ, नशे से दूर हूँ, प्लस फैमिली से भी दूर हूँ। मुझे इस चीज़ का अच्छा ही लगता है जो मैं नशे से दूर हूँ आज के दिन। आज एक बाहर में एक मेरा दोस्त बोल रहा था जो, तन्मय भाई 2 साल हो गया आपको, तो मैंने यही बोला जो 2 साल हो गया, 2 साल अच्छे से गुजरा, नशे से दूर रहा और सबके साथ मिलजुल के रहा। और मैं ये चीज बहुत बार देखता हूँ जो मेरे अंदर जो है, मैं कभी कभार थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, जब भी किसी को देखता हूँ तो मेरे को भी लगता है जो मेरा घर वाले भी ऐसा करें, लेकिन मैं जानता हूँ जो मैंने क्या किया। मैं जानता हूँ मेरे घर वालों के साथ अब खोया और पाया क्या आज के दिन। तो खोया मैंने तो बहुत कुछ, और पाने में भी मैंने बहुत कुछ ही पाया, लेकिन खोया आज के दिन नशे की वजह से ही खोया। जो भी खोया, घर वालों से भी दूर, बीवी बच्चों से भी दूर, तो ये सब खोने का लिस्ट में ही है मेरे। और मैं उनको साथ आज बहुत दिन हो गया जो उनके साथ भी मेरा बातचीत नहीं हुआ है, तो मैं उनसे भी मतलब दुखी हूँ बहुत ज़्यादा जो उनसे बात नहीं हुआ मेरा। लेकिन उनके लिए भी मेरा यही है जो अगर कभी भी हो तो मुझे माफ़ी करे कि मैंने गलत उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ही किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अब सारी चीज़ नहीं बोल पा रहा हूँ जो मेरे गलतियाँ क्या थे। ये तो हर नशेबाज को ही पता होता है जो अपने अपने गलतियाँ, लेकिन गलतियाँ है। मैं आज के दिन मैं खुद गलत हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और घर परिवार की तरफ से भी, घर परिवार वालों के मैं अपने तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करे। और आज के दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ जो आज नशा मुक्त हूँ। और सबसे बड़ा योगदान इसमें हमारे जो सर लोग हैं, डायरेक्टर साहब है शिवांग सर जी, को डायरेक्टर साहब है खत्री जी, और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर है, जितने भी हमारे वॉलंटियर में है, सारे दोस्त लोग बहुत सपोर्टिव है। मैं आज 2-4 बंदों से यही बात कर रहा था जी, यहाँ पर हम लोग सभी खुशी से ही है, हर बंदे खुशी है क्योंकि सभी लोग मिलजुल के है। और ऐसा ही चले, मेरा यही है जो सब मिलजुल के चले और सब अच्छे से चले। और बस इतना ही दोस्तों, मैंने कहा आपने सुना। ठीक है भाइयों, सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सरों को झुकाएंगे, उसके बाद आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और प्रार्थना बोलेंगे हमारे भाई तन्मय भाई। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके।